जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख का भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। संत महापुरुषों का कहना है कि जो सत्य का सहारा लेते हैं, कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते हैं, उनके भगवान रक्षक होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो जीवन में कभी भी झूठ का सहारा न ले। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े सत्यवादी थे, वो कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलते थे। वो धर्म के अवतार थे, सत्य के अवतार थे। लेकिन किसी कारणवश महाभारत के युद्ध में उनसे भी एक बार झूठ बोला गया। इसी से पहले उनका जो रथ चलता था वो सत्य के सहारे जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलता था। सत्य का इतना प्रताप था। लेकिन जिस दिन से उन्होंने ऐसा बोल दिया कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरा, उसी दिन से उनका रथ जमीन को छू करके चलने लगा। ये सा सत्य का प्रताप होता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो सत्य का सहारा ले, कभी भी झूठ का सहारा न ले। अगर हम जीवन में सत्य का सहारा लेते हैं तो भगवान हमारी सहायता करते हैं, और अगर झूठ का सहारा लेते हैं तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य का सहारा लेना चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए और धर्म का ही प्रचार करना चाहिए। अगर हम झूठ का सहारा लेंगे, धर्म का विरोध करेंगे तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं करेंगे। इसलिए जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उनको चाहिए कि सत्य का सहारा लें। किसी कवि ने बड़ा ही अच्छा गाया है, झूठ बराबर पाप नहीं और साँच बराबर तप को नहीं, राम नाम के नाम बराबर और दूसरा जप को नहीं। इसलिए कभी भी जीवन में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। भगवान का भजन करें, भगवान का होकर के करें। आज से 20-30 साल पहले हर घर में गौ माता की सेवा होती थी, गोपालन होता था, बड़े बूढ़ों का आदर होता था, माता पिता की सेवा होती थी। आज ऐसा समय आ गया है कि किसी भी घर में गौ माता देखने को नहीं मिलती है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। गौ माता की सेवा धर्म पर चलाने की प्रेरणा देती है। माता पिता की सेवा करने से धर्म पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर अधर्म तो बढ़ता ही है। जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको चाहिए कि माता पिता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, बड़े बूढ़ों का आदर करें और धर्म पर चलें। अगर हम धर्म पर चलेंगे, हमारा काम ठीक रहेगा, रहन सहन खान पान ठीक रहेगा, तो चाहे लाख बीमारियां आएँ, चाहे लाख युद्ध हों, उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अगर हम धर्म पर नहीं चलेंगे, धर्म को नहीं मानेंगे, अधर्म की राह चलेंगे तो हमें फिर कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उनको चाहिए कि वो धर्म पर चलें और धर्म का पालन करें, अपने बड़े बूढ़ों का आदर करें, माता पिता की सेवा करें। इसी में ही जीव का कल्याण है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग लोग गायों के लिए गोचर भूमि छोड़ते थे, उसमें गायें चरती थी। आज बड़ा ही भारी अनर्थ हो रहा है। गोचर भूमि को काट काट कर लोग अपना मकान बना रहे हैं और उसमें बस रहे हैं। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। गोचर भूमि में कभी भी नहीं बसना चाहिए। गोचर भूमि में बसने वाला कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, उसका निश्चित ही विनाश होता है। इसलिए गोचर भूमि में कभी भी नहीं बसना चाहिए। अगर हमें भगवान ने कुछ दिया है तो या तो किसी अपने खेत में बसो या अपना और जगह मकान लेके बनाना चाहिए, लेकिन गोचर भूमि में कभी भी नहीं बसना चाहिए।
गोचर भूमि में बसने वाला कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। उसकी अधोगति निश्चित है, उसको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए जो भी मनुष्य ऐसा सोचता है, मानता है, उसको चाहिए कि वो कभी भी गोचर भूमि का विनाश न करे। अहंकार ही मनुष्य का विनाश का कारण होता है। अहंकार जिसमें मनुष्य में आ जाता है उसको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसको चाहिए कि वो अहंकार से बचे। अहंकार में आकर मनुष्य क्या नहीं कर सकता, बड़ा से बड़ा अनर्थ कर सकता है, बड़ा से बड़ा गलत काम कर सकता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो अहंकार और राग द्वेष से बचे। अहंकार बड़ा ही भयंकर तूफान है, इससे बचना भी बड़ा ही कठिन कार्य है। अहंकार से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, भगवान की शरण में रहकर भगवान का भजन करें, सबका आदर करें, सबको भगवान का समझ करके उनका आदर करें, तो हम कुछ हद तक अहंकार से बच सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अहंकार हमें अवश्य घेर लेता है। इसलिए जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसको चाहिए कि अहंकार और राग द्वेष से बचे। राग द्वेष बड़ा ही भयंकर तूफान है, इससे भी बचना चाहिए। अहंकार में आकर मनुष्य अपना विनाश कर लेता है। रावण था, बड़ा ही शक्तिशाली था, बड़ा बलवान था, बड़ा ही तपस्वी था, लेकिन उसमें अहंकार इतना था कि वो किसी की भी नहीं मानता था, न सुनता था, इसलिए उसका विनाश हुआ। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो अहंकार से बचे। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अहंकार से बचे, मोह ममता से बचें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग द्वेष ये बड़े ही तूफान की घाटियां हैं, इनसे हर मनुष्य को बचना चाहिए। अगर हम भगवान की शरण में रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सत्कर्म करेंगे, परोपकार करेंगे, तो अहंकार से हमें बच जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अपना मनमाना काम करते हैं, तो हम इनसे नहीं बच सकते। इसलिए जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उनको चाहिए कि वो हरदम सचेत रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और भगवान का होकर के भगवान का भजन करें। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब भगवान उसका निश्चित ही विनाश करते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान का होकर के भगवान का भजन करें, धर्म पर चलें, अधर्म से बचें, माता पिता की सेवा करें, सबका सम्मान करें, सबका आदर करें और भगवान का भजन करें। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि किसी भी प्रकार से किसी की भी हिंसा न करे, न मन से, न कर्म से, न वचन से। सबका भला सोचें और सबका भला करें और भगवान की राह पर चलें। अगर हम किसी की भी हिंसा करेंगे तो हमें रसातल में ले जाएगी। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो सबका सम्मान करे, सबका आदर करे और भगवान का भजन करे। बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से, गौ माता की सेवा से ही धर्म की रक्षा होती है। आज हम ये दोनों काम भूल चुके हैं, न तो माता पिता की सेवा करते हैं, न घर में गौ माता रखते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लें, गौ माता की सेवा करें, तब ही धर्म बचता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अधर्म बढ़ेगा, अधर्म बढ़ने से विनाश निश्चित है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो माता पिता की सेवा करें, बड़े बूढ़ों का आदर करें। आज माता पिता को जगह जगह पर वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं, उनमें लोग छोड़ देते हैं। ये बड़े ही घाटे की और दुर्भाग्य की बात है। इसलिए जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है वो कभी भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में न घालें, क्योंकि उनकी सेवा करने का हमारा ही धर्म है। अपनी सेवा करें उनकी और उनका आशीर्वाद लें। गौ माता की सेवा करें तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो हमारा पतन नहीं होगा। अगर हम अपना उत्थान चाहते हैं
तो माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें अधोगति से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसको चाहिए कि वो इन बातों का पालन करें, माता पिता की सेवा करें, बड़े बूढ़ों का आदर करें और भगवान का होकर के भगवान का भजन करें।